बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू एकता का जोरदार आह्वान करते हुए कहा है कि सनातन खतरे में नहीं है, लेकिन बार बार सनातन पर हमले हो रहे हैं। बिहार को सनातन धर्म का गढ़ बताते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया है कि बिहार पहला हिंदू राष्ट्र होगा। स्वामी रामभद्राचार्य ने भी मंच से सीतामढ़ी में सीता मंदिर निर्माण का संकल्प दोहराया और कहा, जो वंदे मातरम कहेगा वही भारत में राज करेगा। इस आयोजन में देश भर से साधु संतों और लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी ने इसे धार्मिक और सामाजिक एकता का प्रतीक बनाया। वहीं अब इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। चलिए पूरा मामला जान लेते हैं। बिहार से पुराना नाता और पदयात्रा का ऐलान। धीरेन्द्र शास्त्री ने बिहार को अपनी कर्म भूमि बताते हुए कहा कि तड़ित पाली मठ में 12 लाख से अधिक लोगों ने उनकी कथा सुनी, जो विश्व रिकॉर्ड है। उन्होंने बिहार को मां सीता, शिक्षा और नीति की भूमि करार देते हुए कहा है कि बिहार का कर्ज हम कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की घोषणा भी कर दी है, ताकि इसे राजनीति से जोड़ने का आरोप न लगे। यह पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन तक 7 नवंबर से शुरू होगी, जिसके बाद बिहार में भी ऐसी यात्रा होगी। धीरेन्द्र शास्त्री का यह कदम हिंदू एकता को मजबूत करने की दिशा में बड़ा संदेश देता है। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सनातन महाकुंभ का यह आयोजन एनडीए के लिए फायदेमंद हो सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता की बात और वक्फ बिल का समर्थन बीजेपी की हिंदुत्ववादी छवि को मजबूत करता है। बीजेपी विधायक हरिभूषण बचौल और मनोज तिवारी ने शास्त्री के बयानों का समर्थन करते हुए आरजेडी पर तुष्टीकरण का आरोप भी लगाया है। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि वह किसी राजनीतिक दल के समर्थक नहीं है, बल्कि राम नीति और राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता की बात और उनकी पदयात्रा की घोषणा ने बिहार में धार्मिक और सियासी बहस को तेज कर दिया है। उनकी यह टिप्पणी की कुछ ताकतें गजवाए हिंद चाहती हैं, लेकिन हम भगवाए हिंद चाहते हैं, सीधे तौर पर हिंदू वोटों को एकजुट करने की कोशिश मानी जा रही है। स्वामी रामभद्राचार्य का सीता मंदिर का जिक्र और सनातन धर्म को बांटने वालों को चेतावनी भी एनडीए की राम मंदिर और हिंदुत्व की रणनीति से मेल खाती है। धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन महाकुंभ में कहा है कि हम घात नहीं प्रतिघात करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारा सपना भगवाए हिंद है। इसके साथ ही सनातन महाकुंभ और धीरेन्द्र शास्त्री की प्रस्तावित पदयात्रा बिहार में सनातन धर्म के प्रचार और हिंदू एकता को बढ़ावा दे सकती है, लेकिन यह सियासी ध्रुवीकरण को भी तेज कर सकती है। महागठबंधन इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ ध्रुवीकरण की कोशिश बताकर अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश जरूर करेगा। वहीं एनडीए से सनातन धर्म के गौरव और हिंदू एकता के प्रतीक के रूप में प्रचारित कर सकता है। बहरहाल धीरेन्द्र शास्त्री की यह रणनीति बिहार की सियासत को कैसे प्रभावित करेगी, ये तो खैर आने वाले महीनों में स्पष्ट होगा। लेकिन इससे पहले सनातन महाकुंभ के नाम पर हिंदू एकता का नारा बुलंद करने से बिहार की सियासत गर्म हो रही है। वहीं विपक्ष भी अब इस पर बयानबाजी कर रहा है। आज के लिए आपको बता दें बस इतना ही। बाकी आज की खबर यही थी। आप सब लोगों का इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचना है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे भी देश दुनिया की और भी तमाम खबरें पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।